हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20, कार्यपत्रक 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना होता है। सबसे पहले सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, फिर लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी कार्यपत्रक 20 और क्या डेट है 9 दिसंबर 2020 और सब्जेक्ट क्या है विज्ञान, ये हमारा विषय है। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिख लेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। तो शुरू करते हैं विद्युत तथा परिपथ के बारे में। यहाँ पर देखो क्या है, खतरा, चेतावनी। पहले चेतावनी पढ़ते हैं कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत होती है, बिजली, उसको कभी भी उसके स्विच या यंत्र जो होते हैं वो गीले शरीर से हमें कभी नहीं छूने चाहिए, वरना करंट लग सकता है। नेक्स्ट क्या है, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। सेकंड क्या है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए, इससे भी करंट लग सकता है। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। ठीक है, कि जैसे अगर स्विच ऑन होता है तो हमें कभी भी बल्ब को नहीं बदलना चाहिए ताकि हमें करंट ना लगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी दी गई है आपको। आपने देखा होगा जो आपके जो रिमोट होता है उसमें भी सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी टॉर्च होती है उसमें भी सेल्स होते हैं। तो ये एक सेल्स है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरा, यहाँ पर आपको माइनस का निशान लिखा यानी ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक सिरा है। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा, जैसे हम अगर सेल को उल्टी लगा देते हैं तो वह चलती नहीं है। तो हमें जो पॉजिटिव साइड होती है, प्लस साइड, तो उसकी साइड से यानी धनात्मक साइड से हमें डालनी होती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, विद्युत सेल, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी यह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, सिरे होते हैं। देखो 1 और 2, जिनमें एक धनात्मक सिरा जो पॉजिटिव वाला होता है, धनात्मक, तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है जो माइनस वाला होता है। वो कौन सा होता है? ऋणात्मक सिरा होता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, विद्युत अवयव के चिन्ह। यहाँ पे ये चिन्ह है इनके। तो यहाँ पर देखो तार कैसा होता है, तार बिल्कुल सीधा होता है। और स्विच ऑन की स्थिति में कैसे होते हैं, यहाँ पर जो 2 पॉइंट होते हैं, देखो कैसे। और जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा, बल्ब को ध्यान से देखिए, अगर नहीं देखा तो उसमें ऐसे अंदर ऐसे ये चिन्ह बने होंगे आपको। और जो सेल होती है उसमें आपको ऐसे दिखाई देगा, देखो। और स्विच ऑफ की स्थिति में आपको जो ये होता है, जो ये इसके पॉइंट होते हैं, ये हट जाते हैं। और जब स्विच ऑन होता है तो ये आपस में मिल जाते हैं। और जो बैटरी होती है आपको उसमें देखेंगे इस तरह से। तो ये सभी क्या है, ये विद्युत अवयव के चिन्ह हैं यानी मार्क। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बैटरी, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल, यानी यहाँ पर देख सकते हो 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल। और जो बल्ब का तंतु होता है, तंतु, ये वाला, ये चीज, ये क्या है, ये बल्ब का तंतु है। बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, जो ये घूम रहा है रेड कलर का, ये बल्ब का तंतु है। और इसके अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार होता है जो दोनों सिरे, एक सिरा और 2 सिरा, इससे मोटे तारों से ये जुड़ा होता है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के हमारे। आइए हम अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है? नहीं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। और क्यों नहीं होगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नहीं। जब तारों के
दोनों, यहाँ पर दोनों होगा, जब तारों के दोनों सिरों के बीच में दूरी होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर दोनों है, दोनों 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 सिरों के बीच दूरी होगी तो विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा, और जब तक विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का किसमें प्रयोग होता है। देखो पंखा, तो पंखा में तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है क्योंकि उसी से चलते हैं ऊर्जा से। फिर गैस, तो गैस से नहीं होता है। चूल्हा, चूल्हा से भी नहीं होता है। फोन में इलेक्ट्रिसिटी होती है, यस, विद्युत ऊर्जा से जब चार्ज होगा। फिर वॉशिंग मशीन, ये भी होती है। टेलीविज़न, इसमें भी विद्युत ऊर्जा से चलता है। किताब, नो। कंप्यूटर, यस। टॉर्च, यस। फ्रिज, यस। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सर्कल कर लिए हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए। तो किस में नहीं होता है, एक तो गैस में नहीं होता, चूल्हे में भी नहीं होता और किताब में भी नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3, सेल के 2 सिरों के नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा है जो सेल के 2 सिरे हैं वो कौन से हैं। देखो धनात्मक सिरा तथा दूसरा है ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ पर भी हमने देखा था एक सिरा होता है ये ऊपर वाला धनात्मक सिरा जो पॉजिटिव प्लस वाला होता है, और एक सिरा होता है ऋणात्मक सिरा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो यानी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ठीक है, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।